हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने विभाग को लेकर, अपने मंत्रालय को लेकर बहुत बुरी तरह से धांधली में फंस गए हैं। यह धांधली विभागों की है, विभागों की कार्य संस्कृति की है। लोकसभा में उन्होंने इसको लेकर विभाग पर, विभाग की कार्य संस्कृति पर कई सवाल उठाए। चाहे वह सड़क दुर्घटनाओं का मामला हो या वाहनों के चालक के ड्राइविंग लाइसेंस का मामला हो या ड्राइवर्स की फिटनेस का मामला हो, उनकी योग्यता और उनकी दृष्टि का मामला हो, चारों तरफ एक सवालिया निशान खड़े नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने लोकसभा में चिंता व्यक्त की और सदन से सहयोग की अपेक्षा और अपील की। उन्होंने तो यहां तक कहा कि कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जिनकी दृष्टि बेहद कमजोर है, लिहाजा सदन के सदस्य यानी सांसद अपने ड्राइवर्स का, अपने चालकों का चिकित्सा परीक्षण, उनकी दृष्टि का परीक्षण अवश्य कराएं, जिससे दुर्घटनाएं न हों। उन्होंने अपने बयानों में और अपने कथन में इस पर भी इशारा किया कि कुछ ड्राइवर्स तो ऐसे हैं जिनको एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता और बड़ी तादाद में चालक ऐसे हैं जो कैटरेक्ट के शिकार हैं, कैटरेक्ट की चपेट में हैं। उन्होंने सदन में कहा, गडकरी ने सदन में कहा कि दुर्घटनाओं पर सरकार आंख बंद कर नहीं रह सकती। उसे चिंता है कि सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी कानूनों को लागू कराने में आगे आए। गडकरी ने कहा कि सदन में कानून पास किया गया, दंड के कड़े प्रावधान किए गए, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं नजर आए। इसी के साथ ही उन्होंने इस पर भी इशारा किया कि उन्होंने खुद कई बार नियमों का, यातायात नियमों का उल्लंघन किया है, जिस पर वो शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। हालांकि यह उनके मंत्री बनने के पहले के कार्य अवधि का दौर है, उनकी राजनीति के शुरुआती चरण का यह मामला है, जिसको उन्होंने सदन में बताया। गडकरी ने लोकसभा में यातायात से लेकर सड़क निर्माण और सड़क दुर्घटनाओं पर बेहद गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे न्यूनतम लाने पर सहयोग की अपेक्षा की अपील की। देखिए, आइए सुनते हैं गडकरी ने लोकसभा में। चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा था तो पैसे नहीं रहते थे, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, गाड़ी नहीं, तो एक स्कूटर थी, विजय स्कूटर। तो मैं बोलता था चार दोस्तों को, चौथा जरा ठीक से बैठ, वो टायर पे बैठ और नंबर प्लेट पे हाथ रख। और जो चलाता था तो पुलिस वाला शिट्टी मार रहा था, नंबर ही नहीं मिलता था, हम चले जाते। अब मुझे वो दिन याद हो रहा है कि हम क्या गलती कर रहे थे। अब आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज भी लोग ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल कोई पालन ही नहीं करते।
और मैंने आपके अध्यक्षता में एक कमेटी निकाली है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका अध्यक्ष होगा जिले में, कलेक्टर उसका बोर्ड सचिव होगा। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मैंने एक बार महाराष्ट्र में एक्सीडेंट को मराठी में अपघात कहते हैं, ये जो सुप्रिया जी बैठी है, ये पुणे कोल्हापुर रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास था, मैं मंत्री था, एक जगह पर 150 लोग मरे थे, पर सरकार ने सुधार नहीं किया था। और इसलिए हमने इस प्रकार से जो आपके जिले में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने एक्सीडेंट होते हैं, आप चिंता करो, आप विजिट करो, आप कलेक्टर को, एसपी को, कमिश्नर सब आपके कमेटी में, उनको बुलाओ, कारपोरेशन को, एनएच को, स्टेट पीडब्ल्यू नोटिस दो कि यार लोग मरे, अगले बार कोई मरेगा तो आप जिम्मेदार होंगे, इसको सुधारो। और ऐसे कैसे नहीं सुधारते? आरटीओ को बुलाओ, आरटीओ वाले मेरे से बहुत नाराज है क्योंकि मैंने आरटीओ की 18 सेवाएं डिजिटलाइज कर दी, आरटीओ में जाने की जरूरत ही नहीं, पर इस बात में उनको बुलाइए। और आप उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हर महीने में मीटिंग करें। मेरे यहाँ ये राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर महात्मे, पद्मश्री मिली है उनको, वो कैटरैक्ट में उन्होंने रिकॉर्ड ऑपरेशन बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको कार्याध्यक्ष बना दिया, मुझे समय नहीं मिलता। आपको बताता हूं, इतनी मीटिंग होती है हर महीने में और इतने स्पॉट किए और हर जगह वो कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते, कोई कोविड में जितने लोग नहीं मरते, रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मर रहे हैं और मरने वाले लोगों में 18 से 45 वयोवर्ग के 65% लोग हैं, यंग लड़के हैं। परसों में हमारा एक्सीडेंट हुआ, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, इनको मालूम होगा। एक गाड़ी में वर्धा के रामदास तड़स यहां बैठे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके गांव के ढाबे में गए, वहां खाना खाया और वहां से आते समय 140 किलोमीटर के स्पीड से 7 बच्चे एमबीबीएस पार्ट 1 के होशियार लड़के, पूरी गाड़ी अंदर गई और 7 के 7 मर गए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके बारे में जनता के सहयोग के बिना, लोगों के सहयोग के बिना और लोक प्रतिनिधियों के सहयोग के बिना यह मामला नहीं निपटा जा सकता। केवल कितना भी फाइन बढ़ाया, नया मोटर व्हीकल एक्ट आप सबके सहयोग से मंजूर हुआ, कार्रवाई कर रहे हैं, पर मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में एक्सीडेंट को रोकने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आपके जिले के, आप अभी परसों मैंने जवाब में कहा था कि हमारे यहां भी ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसी होती है कि वो एक्सीडेंट का ब्लैक स्पॉट है, फिर सेंट्रल ऑफिस को भेजो। मैंने कहा नथिंग डूइंग, जहां 2 बार एक्सीडेंट हुआ ऐसा ब्लैक स्पॉट होगा, हमारा आरोप और चीफ इंजीनियर 50 करोड़ रुपए का काम तुरंत उसको इंप्रूव करने के लिए खर्चा करेगा और तुरंत उसको छोड़ेगा। ऐसा नहीं तो लोग मरते रहे, हम देखते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है रोड सेफ्टी का। देखिए, क्या बताएं, अच्छा बताओ या नहीं बताओ, मुझे संकोच होता है। हाँ, तेलंगाना, यस सही है। और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का जो रोड है विजयवाड़ा का, परसों ही मैंने मीटिंग कराई थी, विजयवाड़ा से हैदराबाद, ये रोड में भी यही, सब जगह पर ये हो रहा है। आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु केवल एक सरकार है कि जिसने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ कम किए हैं। और परसों मेरे पास वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, इंडिया हमारे आशिया हेड जुएत करके, वो भी आए थे, और मैंने उनको कहा कि इसके लिए आप तमिलनाडु मॉडल को पूरे देश में उसको इंप्लीमेंट करो। और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हम 14,000 करोड़ रुपए, इसमें से वर्ल्ड बैंक और एडीबी 50% भारत सरकार, ऐसी योजना का शुभारंभ तुरंत करने जा रहे हैं, और जिससे राज्य सरकार में भी, सिटी रोड में भी जहां जहां ऐसे ब्लैक स्पॉट होंगे उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए हम पैसा देने वाले हैं, ताकि इससे एक्सीडेंट में लोगों की जो मृत्यु हो रही है उसको कम किया जाए। मैं भी भुगत भोगी हूं, मेरा पैर 4 जगह टूटा है पुलिस प्रोटेक्शन में, और इसलिए मैं आपको फिर से अनुरोध करता हूं, जो सरकार में मंत्री वो पहला काम करे, अपने ड्राइवर का आके जांच ले। कैटरैक्ट निकलता है, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो अनेक ड्राइवर कैटरैक्ट वाले निकले 40%। एक केंद्र सरकार में एक मंत्री थे, उनका ड्राइवर एक आंखों से अंधा ही था, ऐसी गाड़ी चला रहा था। और एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे बताया, नाम नहीं बताता आपको, मेरा ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था और आवाज पे गाड़ी चला रहा। केंद्रीय सड़क, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में क्या कहा, या आपने सुना?
यातायात नियमों का पालन करना न केवल हमें जान जोखिम से बचाता है बल्कि हमारी संपत्तियों की रक्षा सुरक्षा भी करता है। लिहाजा हमें एक जागरूक नागरिक की भांति सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट छोड़ें, वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन, आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। दोस्तों, लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।